तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक बेहद अफसोसनाक वारदात आपके सामने बताना चाहता हूँ। ये वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और वैलेंटाइंस वीक में 7 दिन लोग प्यार करने वाले अलग अलग दिन के तौर पर मनाते हैं। 7 फरवरी को वैलेंटाइंस वीक की शुरुआत होती है और 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। 7 फरवरी पहले दिन रोज़ डे के तौर पर मनाया गया, जब लोग एक दूसरे को गुलाब देते हैं। 8 फरवरी यानी कि नेक्स्ट डे प्रपोज डे था। किसी को प्रपोज करते हैं, कोई एक दूसरे से जो प्यार करता है। तो 8 फरवरी को एक लड़का जो कानून की पढ़ाई कर रहा है, आगे चलकर उसे वकील बनना है, हो सकता है जज भी बने, एक लॉ कॉलेज का ये एक स्टूडेंट, 20 साल उसकी उम्र, नाम प्रिंस राज, अपनी ही क्लास में पढ़ने वाली एक क्लासमेट जिसका नाम संदीप कौर, उम्र 19 साल, उसे प्रपोज करता है। अब 8 फरवरी को संडे था, कॉलेज की छुट्टी थी। वो उसे फ़ोन करता है, फ़ोन पर प्रपोज करता है। लड़की इनकार कर देती है। हालांकि ये प्रपोज डे था, इसलिए उस दिन उसने प्रपोज किया ऐसा नहीं, इससे पहले भी कई बार उसने प्रपोज किया, कई मौक़ों पर किया, पर लड़की ने हमेशा इनकार कर दिया। उसकी वजह थी, लड़की की अपनी मजबूरियां थी। फादर की मौत हो चुकी थी। वो 7 बहन और एक भाई, सबसे भाई छोटा, लड़की बड़ी, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी। इस बीच में माँ पूरा घर चला रही थी। उस लड़की की एंगेजमेंट भी हो गई कहीं तय, सगाई। लड़के को ये बात पता चली, उसे बुरा लगा। अब वो एक तरफा प्यार में डूबा हुआ था। 1 साल पहले इस लड़के ने, जिसका नाम प्रिंस राज है, जिसके फादर सीआरपीएफ में नौकरी करते थे, पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ जो है, और वहाँ से वो रिटायर हुए। तो 1 साल पहले पंजाब लॉ कॉलेज में, जो तरन तारण में है पंजाब के, उस्मा विलेज है, वहाँ प्रिंस राज और संदीप कौर, इन दोनों ने दाखिला लिया। ये फर्स्ट ईयर था दोनों का और सेकंड सेमेस्टर था। कॉलेज में ही पहली बार मुलाकात हुई और प्रिंस राज संदीप कौर से एक तरफा प्यार करने लगा। संदीप कौर ने कभी उससे प्यार नहीं किया, उसने हमेशा इनकार किया, मना किया। लेकिन एक तरफा प्यार बहुत ख़तरनाक होता है। ये सिलसिला चलता रहा और फिर 1-2 बार वो घर तक पहुंच गया। घर वालों ने उसे भगा दिया डांट डपट कर। लेकिन 8 फरवरी को वैलेंटाइंस वीक के दूसरे दिन उसने प्रपोज किया। लड़की ने फिर से मना किया। इसके बाद अब 9 फेब की तारीख आती है, 9 फरवरी, सैटरडे संडे की छुट्टी के बाद कॉलेज खुलता है। सुबह 9:30 शायद पहली क्लास थी। लड़का स्कूल पहुंचता है, पिट्ठू बैग उसके पास, लड़की भी पहुंचती है। उसके बाद एक सीसीटीवी की तस्वीर सामने आती है। ये सीसीटीवी की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है। ये क्लासरूम है लॉ कॉलेज का। ये लड़का वहाँ पहुँचता है, फिर से उस लड़की से बात करता है, उसे फिर से प्रपोज करता है। लेकिन इस बार वो ठान कर आया था कि लड़की इनकार करेगी तो उसे क्या करना है। लड़की फिर इनकार करती है। वो अचानक पिस्टल निकालता है, लड़की को गोली मार देता है। इससे पहले कि उसके बराबर में खड़ी उसकी दोस्त कुछ समझ पाती, सेकंड भर के अंदर वो खुद को भी गोली मार लेता है। लड़की क्लासरूम में ही दम तोड़ देती है। लड़के को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसकी हालत अब भी क्रिटिकल है। कहते हैं कि जो पिस्टल लेकर आया था अपने कॉलेज, वो शायद उसके फादर के थे, जो सीआरपीएफ से रिटायर हुए। तो अफसोसनाक वारदात क्लासरूम के सीसीटीवी में यह कैद हुआ। तरन तारण पंजाब का मामला है। और जिस तरीके से पेशेंस धीरे धीरे नौजवानों में कम होता जा रहा, और ऐसी चीज़ें जिसमें आपको इनकार या ना सुनने की आदत ही ना हो, बड़ा ख़तरनाक होता है। और मैंने देखा है एक तरफा प्यार में ऐसे सैकड़ों हज़ारों ऐसी चीज़ें हुई, ऐसी वारदातें हुई, और ये बड़ा अफसोसनाक होता है। क्योंकि एक तरफ प्यार करने का हम दावा करते हैं और दूसरी तरफ जिससे प्यार करने का दावा करते हैं, जिसके लिए कहते हैं हम मर जाएंगे, उसी की जान ले लेते हैं। तो फिर वो कैसा प्यार है। तो बेहद अफसोसनाक इसलिए कि एक तरफ 20 साल का एक लड़का और एक 19 साल की लड़की। अब उनके माँ बाप से आप पूछिए उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। तो ये थी वो अफसोसनाक वारदात। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। 30 जनवरी यानी पिछले महीने, करीब 9 दिन पुरानी बात है, 10 दिन, राजस्थान के श्री गंगानगर इलाके में एक सड़क किनारे
दो लोग बेहोश पड़े मिलते हैं। कुछ राहगीर वहाँ से गुजरे, उन्होंने देखा, पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर आई, देखा दो लोग बेहोश पड़े हैं, उसमें से एक मेल है एक फीमेल। दोनों को चोट लगी हुई थी। पुलिस उन दोनों को उठाकर अस्पताल ले जाती है, घर वालों को खबर करती है, घर वाले आते हैं और यही लगता है कि शायद कोई रोड एक्सीडेंट का मामला है। लेकिन फिर अस्पताल में जाते ही जो मेल है उसकी मौत हो जाती है। उसका नाम आशीष कुमार था, उम्र 27 साल। आशीष कुमार के 3 दिन पहले इस हादसे से एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी लगी थी। 3 दिन पहले नौकरी लगी थी और 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। पुलिस अब जब मौत होती है तो फिर केस दर्ज करती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है तो पता चलता है कि उसे मारा गया और फिर गला घोटा गया। सर पर बाकी जगहों पर चोट के गंभीर निशान थे जो रोड एक्सीडेंट के हो नहीं सकते। उधर बीवी को होश आ जाता है और वो ठीक हो जाती है, हालांकि बीवी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी। अब पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू करती है। जो पहली चीज़ पुलिस को अजीब सी लगी वो ये कि एक तो रोड एक्सीडेंट का मामला नहीं तो घर वालों ने झूठ क्यों बोला, और दूसरा उसकी पत्नी ने बताया कि उसने कुछ गहने वहने पहने हुए थे वो गायब हैं। तो अगर रोड एक्सीडेंट में आपके जेवर गायब नहीं हो सकते, तो पुलिस को लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। तो या तो रोड एक्सीडेंट का केस हो सकता था या फिर लूटपाट का, किसी ने लूटपाट के लिए दोनों को मारा। पुलिस इसी को लेकर कंफ्यूज थी। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, क्योंकि एक तो वाइफ जो थी वो जिस तरीके से चोट थी वो उतनी गहरी चोट नहीं थी और पति को मारा। अब वाइफ होश में आई तो बयान दिया। तो बयान दिया वो ये कि हम रात को 30 जनवरी को खाना खाने के बाद टहलने के लिए पति पत्नी बाहर गए। बाहर अंधेरा था, अचानक कुछ लोग सामने आए, उन्होंने हम पर हमला कर दिया और जो कुछ था हमारे पास छीन कर चले गए। अब छीना झपटी के मामले तो हो सकते हैं और होते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि उसके सर पर, जिस्म की जगह जगह पर वजनी चीज़ से या लोहे के किसी चीज़ से मारने के निशान हैं, तो चोट है और साथ में गला घोंटने से उसकी मौत हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई। तो अब एक लुटेरा या तो मारेगा, पीटेगा, ज़मीन पर गिर गया, कोई बेहोश हो गया, भाग जाएगा, उसके बाद गला क्यों घोटेगा, और अगर है तो फिर एक आई विटनेस को क्यों छोड़ेगा। यहीं से पुलिस के कान खड़े हुए। पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू की। जब तफ्तीश शुरू की तो पूरी कहानी कुछ यूं आई। श्रीगंगानगर में एक परिवार रहता था जिसकी एक बेटी, जिसका नाम अंजलि, उम्र 23 साल। अंजलि ने कॉलेज से पास आउट किया, ग्रेजुएशन क्लियर किया और गांव में ही रहती थी। वहीं इसी जगह से करीब 250 किलोमीटर दूर एक लड़का जिसका नाम आशीष कुमार, उम्र 27 साल, उसे उसके चाचा चाची ने गोद लिया था क्योंकि उनको कोई औलाद नहीं थी। तो आशीष कुमार पला बढ़ा, फिर उसने एमएससी किया, टीचर बनना चाहता था। 3 महीने पहले आशीष का रिश्ता अंजलि से तय होता है। अब ये दोनों दूर के रिश्ते में भी आते थे। जो चाचा चाची थे जिन्होंने गोद लिया था आशीष को, उसमें से जो चाची थी वो अंजलि की दूर की रिश्तेदार लगती थी। तो चाची ने कहा कि हमारे रिश्तेदार अंजलि को देखा हुआ है, इससे बेहतर क्या होगा रिश्ता। उन्होंने रिश्ता तय किया। अंजलि के घर वाले भी मान गए और अंजलि और आशीष की 3 महीने पहले शादी कर दी। अब शादी करने के बाद अंजलि श्रीगंगानगर से 250 किलोमीटर दूर आशीष के घर यानी अपने ससुराल पहुंच गई। लेकिन ससुराल में उसका मन नहीं लग रहा था। वो बार बार किसी बहाने से अपने मायके चले गए, आए फिर चले जाए, फिर आए। आशीष को भी अजीब लगा। फिर एक रोज़ आशीष से अंजलि ने कहा कि मैं अब मास्टर करना चाहती हूँ, ग्रेजुएट हूँ, आप भी मास्टर किया आपने, तो मैं भी मास्टर करूँगी, कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, टीचर बन जाऊँगी, तो हम दोनों काम करेंगे तो घर अच्छे से चलेगा। तो आशीष ने कहा ठीक है, तुम मास्टर करो, यहीं से कर लो जहाँ से मैंने किया। उसने कहा नहीं, मैं अपने मायके से करना चाहती हूँ, श्रीगंगानगर। अब श्रीगंगानगर के कॉलेज में एडमिशन लेने का मतलब था कि अंजलि अपने मायके में रहेगी और आशीष जिससे 3 महीने पहले शादी हुई वो अपने घर में। आशीष को ये बात पसंद नहीं आई, उसने मना कर दिया। उसने कहा अगर तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी है तो तुम यहीं रहकर करो, यहीं मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। लेकिन अंजलि मानी नहीं। फिर जनवरी एंड में अंजलि ने आशीष से कहा कि चलो मायके चलते हैं, मुझे घर की बड़ी याद आ रही है। आशीष अपनी नई नई दुल्हन से बहुत प्यार करता था, उसकी खुशी के लिए उसने कहा चलो।
छुट्टियां हैं 1-2 दिन की, वहाँ होकर आते हैं। आशीष अपनी पत्नी की खुशी के लिए श्री गंगानगर आ गया अपने ससुराल में उसकी अच्छी खासी आवभगत हुई। 30 जनवरी को अचानक खाना खाने के बाद रात का अंजलि उससे कहती है कि थोड़ा बाहर टहल कर आते हैं। आशीष ने कहा चलो। अब वो दोनों बाहर टहलने जाते हैं। अचानक 3 लड़के उन दोनों पर हमला करते हैं, लेकिन मेन टारगेट था आशीष को वो मारते हैं। आशीष बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिर उनमें से एक देखता है कि सांसें चल रही हैं, वो मफलर से उसका गला घोंट देता है। अंजलि वहीं पर है, बिल्कुल ठीक ठाक, उसे किसी ने अब तक कोई चोट नहीं पहुंचाया। वो अपने पति को मरते हुए देख रही है लाइव, और वो पूछ भी रही है कातिल से कि चेक करो सांसें अभी भी हैं या नहीं है। फिर वो कहता है कि पता नहीं बेहोश हो गया, जिंदा है या बेहोश पता नहीं। तो कहती है कि फिर इसका गला घोट दो, और उनमें से एक उसका गला घोटता है। जब इन लोगों को यकीन हो जाता है कि अब वो मर चुका है, तब अंजलि अपने गहने खुद उतार कर उनमें से एक के हाथ में देती है और कहती है मुझे भी मारो। प्लान पहले से था, अंजलि को भी मारते हैं, फिर धक्का देकर गिरा देते हैं। अंजलि को कुछ चोट के निशान आते हैं और अंजलि वहीं गिर जाती है। फिर इसके बाद उन्हीं में से कोई एक किसी राहगीर को ज़ोर से आवाज़ देता है यहाँ कुछ हो गया, और तीनों भाग जाते हैं। फिर राहगीर आता है, पुलिस को बताता है, पुलिस आती है और ले जाती है। वो कहानी आपको शुरू में बताया। तो ये थी पूरी कहानी। अब सवाल ये है कि एक पत्नी जिसकी सिर्फ 3 महीने पहले शादी हुई, उसी ने अपने पति को क्यों मरवाया, और वो कौन थे 3 लड़के। तो कहानी ये थी कि जब अंजलि कॉलेज में पहुंची तो संजय नाम के एक लड़के से उसे प्यार हो गया, और ये संजय कोई और नहीं बल्कि उसी के का एक दूर का रिश्तेदार था। बचपन से दोनों साथ ही रहे थे, एक ही गांव में थोड़ी दूरी पर घर था। संजय का अक्सर आना जाना था, और एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। तो इन दोनों का मिलना जुलना किसी रिश्तेदार को खटकता भी नहीं था, क्योंकि एक दूसरे के रिलेटिव थे। फिर इत्तेफाक से दोनों एक ही कॉलेज में गए, वहाँ इनका प्यार और भी परवान चढ़ा। और अंजलि और संजय का ये रिश्ता उनके घर वालों को ही मालूम था धीरे धीरे, लेकिन चूंकि रिश्ते में था शादी कर नहीं सकते थे। अब इसके बाद अचानक चाची की तरफ से रिश्ता आया। अंजलि के घर वाले तैयार हो गए, क्योंकि लड़का अच्छा था। अंजलि शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि संजय के साथ शादी होनी नहीं है, तो क्या करे। तब अंजलि का दिमाग चला। उसने कहा कुछ ऐसा करूं कि एक तीर से कई शिकार हो जाए। उसने कहा ठीक है, आशीष से शादी करते हैं। शादी के बाद अगर पहला तो ये है कि ठीक है, वो अगर पढ़ने लिखने देगा तो मायके में रहेंगे, यहाँ संजय से मुलाकात होती रहेगी। इसीलिए शादी के बाद जब वो ससुराल गई तो बार बार मायके आती थी, क्योंकि संजय से मिलना होता था उसे। लेकिन जब आशीष ने मना कर दिया कि मास्टर तुम यहीं से करोगे, अपने गांव से नहीं, घर से नहीं, तब उसने संजय को फ़ोन किया अपने ससुराल से। उसने कहा देखो ये मुझे पढ़ने के लिए वहाँ भेजेंगे नहीं, और हमारे बीच में रुकावट है। तो अब वक्त आ गया है जब आशीष को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इधर संजय को भी आधी बात बताई है। संजय को भी इधर गुस्सा कि पूरा प्लान धरा का धरा रह गया। वो मास्टर करने आती तो 2 साल यहाँ रहती, फिर बाकी का बाद में देखते। फिर अचानक एक रोज़ बहाना करके अंजलि अपने मायके आती है, संजय से मिलती है और बताती है पूरी बात। उसके बाद कहती है कि वैसे चलेगा नहीं, अब आशीष को रास्ते से हटाना ज़रूरी है। फिर वो उसे बताती है कि मैं उसे बहाने से लेकर अपने साथ लाऊंगी, और एक रात उसको मैं बाहर टहलाने के लिए ले जाऊंगी, और उसके घर से दूर एक छोटा सड़क है जहाँ सुनसान रास्ता है, वहाँ पर तो तुम वहीं मिलना। सब कुछ प्लान था। 30 जनवरी को ये घर से निकलने से पहले संजय को फ़ोन कर देती। संजय अपने साथ 2 लड़के रोहित और बादल, इन दोनों को लेकर एक झाड़ी में छुपा होता है। ये दोनों जैसे ही पहुँचते हैं, वो देख रहे होते हैं, अचानक हमला कर देते हैं। आशीष कुमार की मौत के बाद असल खेल खेलना था अंजलि को। अंजलि का ये मकसद था कि एक बार आशीष का कत्ल हो जाए और उसको लूटपाट दिखा दूं, तो 2 चीज़ें होंगी। एक, वो विधवा हो जाएगी, शायद उसके बाद उसके घर वाले संजय से उसकी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक विधवा से शादी करने के लिए बहुत लोग तो आगे आएंगे नहीं। और उससे भी पहले
उसे ये था कि अगर वो विधवा हो गई तो राजस्थान में विधवा जो होती हैं उन्हें स्कूल में टीचर की नौकरी में रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण। तो उसे भी ये था कि मास्टर के बाद वो नौकरी करेगी और टीचर बनेगी। लेकिन अगर पति मर गया और वो विधवा हो गई तो फिर बड़ा आसान है, क्योंकि आरक्षण कोटे से तो वैसे ही टीचर बन जाएगी। तो उसे टीचर की नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलेगी तो ठीक ठाक उसे सैलरी मिलेगी, फिर वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी और घर वाले मान गए तो संजय से शादी भी हो जाएगी। तो मतलब दोनों हाथों में लड्डू। ये अंजलि का प्लान था। लेकिन विधवा कोटे से टीचर की नौकरी पाएगी, जब ये पूछताछ हुई और ये तीनों संजय, रोहित, बादल अरेस्ट हुए, ये बात अंजलि ने संजय से भी छुपा रखी थी। लेकिन उसने पुलिस को बताया था कि वो विधवा बनना चाहती थी ताकि विधवा बनकर इस सरकारी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सके। फिलहाल रिजर्वेशन का तो फ़ायदा नहीं उठाया। तीनों इस वक्त जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में, और पुलिस बाकी तमाम सबूत इकट्ठा कर इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए तमाम एविडेंस को कलेक्ट कर रही है। उधर अंजलि के चाचा और चाची, ख़ासतौर पर वो चाची जिन्होंने आशीष को गोद लिया, एक बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, 27 साल का हो गया था, 3 दिन पहले ही उस बेचारे की नौकरी लगी थी। और जिस लड़की से उन्होंने रिश्ता तय किया कि अपने रिश्तेदार समझकर, उसी भतीजी, उसी बहू ने उनके गोद ले हुए उस बेटे को मारकर उनकी गोद एक बार फिर से सोनी कर दी। क्या क्या लोगों का दिमाग चलता है, कहाँ कहाँ तक ये सोचते हैं। तो खैर, इस अफसोसनाक कहानी में फिलहाल आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।